हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये सेशन एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि आज मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पेपर कैसा आएगा, क्या पूरा पैटर्न होगा, पेपर हूबहू बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा। यदि इस तरह प्रैक्टिस सेट आप 2-4 कर लेंगे मेरे द्वारा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो इसमें जिस तरह से पेपर आता है, तीनों खंडों को मैंने लिया है, जितने प्रश्न आते हैं वो सारे हमने लिए हैं। ठीक है, तो गणित मैंने पूरा ही करा दिया, हिंदी में कुछ खास है नहीं, उसका हिंदी वाला पोर्शन इस प्रैक्टिस सेट के ही साथ आपका पूरा हो जाएगा। मानसिक योग्यता का भी कुछ पोर्शन बचा है, वो भी इसी के साथ पूरा हो जाएगा। मानसिक योग्यता के जितने चैप्टर अब रह भी गए हैं, तो वो उनका वीडियो मैं अलग से आपको शेयर कर दूंगा। चलिए चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। देखिए इसमें क्या लिखा है, नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पेपर ऐसा ही आएगा, इसी तरह का आएगा। तो बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्या है ये, इसमें क्या है कि प्रैक्टिस सेट के सभी हाँ हाँ यह प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न अभ्यास हेतु हैं, जो पाठ्यक्रम के आधार पर मॉडल के रूप में बनाए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न कुल 3 अनुभागों में वर्गीकृत हैं। पहला वही अनुभाग मानसिक योग्यता वाला है, ठीक है। दूसरा अनुभाग जो है दूसरा अनुभाग जो है दूसरा अनुभाग अंक गणित वाला है, ठीक है। और तीसरा अनुभाग भाषा से संबंधित है, और यहाँ पर भाषा ली गई है हिंदी, ठीक है। अनुभाग पहले में मानसिक योग्यता के कितने प्रश्न, 40 प्रश्न हैं, ठीक है। गणित में 20 प्रश्न हैं, गणित में कितने प्रश्न हैं, और हिंदी के भी 20 प्रश्न हैं। चलिए चलते हैं देर ना करते हुए अनुभाग फर्स्ट यानी मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों की तरफ। तो देखते हैं क्या है इसमें। क्या है, क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विध से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो इनमें से, जैसे ये पहला प्रश्न है, इनमें से 3 चित्र एक जैसे हैं, जबकि एक चित्र अलग टाइप का है। तो जो अलग टाइप का है उसका आपको चयन करना है, ठीक है, कि कौन सा अलग टाइप का है। तो देखते हैं कौन सा अलग टाइप का है। देखिए अब ये जो है ये प्लस है, और प्लस के पास में ही ये एक त्रिभुज सा ये बना हुआ है, ठीक है। तो जो ये त्रिभुज बना हुआ है, इससे लगा हुआ वो इस प्लस से लगा हुआ ऊपर की तरफ वो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो प्लस के दाईं तरफ जो भी त्रिभुज लगा हुआ है, वो अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो वो इसके जैसी आकृत है। अगर समकोण त्रिभुज या किसी और टाइप का त्रिभुज लगा हुआ है तो वो आकृति इसके जैसी नहीं है। तो देखते हैं, इसमें प्लस है, और प्लस के बगल में जो लगा हुआ दाईं तरफ, इस तरफ जो त्रिभुज लगा हुआ है वो समकोण त्रिभुज है। ये देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। इसमें इस तरफ जो है ये त्रिभुज जो लगा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ ये समकोण त्रिभुज नहीं है। प्लस के इस तरफ जो लगा है वो अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो वो आकृतियां इसके समान हैं, और जिसमें समकोण त्रिभुज वाला ये मिल रहा है तो ये इसके समान नहीं है। तो इसका उत्तर ये होगा। क्लियर है इतना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, ये त्रिभुज 3, ठीक है, तीन रेखाओं से बना त्रिभुज और 3 ही वृत्त हैं। ये 4 रेखाओं से बना चतुर्भुज, ठीक है, ये 4 रेखाओं से बना चतुर्भुज। इसमें 3 वृत्त हैं, इसमें 4 रेखाओं
से बना चतुर्भुज 4 वृत्त हैं, इसमें 5 भुजाओं से बना पंचभुज 5 वृत्त हैं। यानी जितनी रेखाओं से अंदर की आकृति बनी है, ठीक है, उतनी ही संख्या के वृत्त बाहर हैं। किसमें? इसमें भी और इसमें भी। जबकि इसमें अंदर 4 भुजाओं की आकृति है लेकिन बाहर वृत्त बने हुए हैं केवल 3। तो उत्तर सही होगा कौन सा? ये वाला। ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का, इसलिए आंसर ये होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा अलग है? तो RUN, ठीक है, RUN, ठीक है, इसमें भी RUN, लेकिन इसमें U और N तो है जबकि R नहीं है। R की जगह पे एक नया अक्षर K है, तो ये अलग हटके है। तो उत्तर सही होगा बच्चों C। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है इसमें देखते हैं। इसमें 2 गोले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें भी 2 गोले एक दूसरे की तरफ ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें भी 2 गोले एक दूसरे की तरफ ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें सभी गोले एक दूसरे की तरफ ओवरलैप मतलब चढ़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है। इसमें तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये वाली आकृति अलग होगी। तो सही उत्तर होगा ये वाला, सही उत्तर होगा वो वाला। बढ़ते हैं मानसिक योग्यता का जो अगला पार्ट है, इसमें क्या है, इसी टाइप से प्रश्न आते हैं, ठीक है। 5 से 8 वाला पार्ट क्या होगा, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहले ये निर्देश आपको पढ़ना पड़ेगा, निर्देश के आधार पर ही आपको उत्तर देना पड़ेगा कि इन प्रश्नों में आपको करना क्या है। क्लियर है इतना? तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। यानी ये प्रश्न वाला ये चित्र दिया हुआ है और फिर ये उत्तर वाले चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसके जैसा इसमें कौन सा है, बिल्कुल इसके जैसा इसमें कौन सा है। क्लियर है इतना बच्चों? तो बढ़ते हैं, इसके जैसा कौन सा है। तीर के चिन्ह सभी में, ये देखो, ये इसमें इस जो प्रश्न चित्र है उसमें तीर के चिन्ह सभी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तीर की दिशा है बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है। इसमें तीर की दिशा 3 की तो है बाहर की तरफ और इस वाले की है अंदर की तरफ, तो ये वाला उत्तर नहीं है। इसमें भी 1 की दिशा अंदर की तरफ है, तो ये वाला भी उत्तर नहीं है। इसमें भी 1 की दिशा अंदर की तरफ है, तो ये वाला भी उत्तर नहीं है। इसमें देखिए चारों तीरों की दिशा, शीर्ष की दिशा जो है वो बाहर की तरफ है। इसलिए बच्चों इस प्रश्न के समान जो आकृति है वो ये वाली है, तो सही उत्तर होगा डी, सही उत्तर होगा डी। इसी पैटर्न का अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न ये है कि इसके समान इनमें से कौन सा है। तो देखते हैं, ऊपर वृत्त और त्रिभुज। तो देखते हैं, अब वो भी वृत्त और त्रिभुज कैसा? बिना काला वाला, ठीक है। तो वृत्त और त्रिभुज, ये काला वाला है, चलेगा ही नहीं, ठीक है। त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज ये वाला चल सकता है। नीचे वाले और देख लेंगे, नीचे वाले दोनों काले हैं, तो इसमें नीचे वाले दोनों काले नहीं हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, ऊपर वाले दोनों बिना काले हैं, नीचे वाले काले हैं, ठीक है, नीचे वाले काले हैं, तो ये वाला उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल इसके जैसा यही है, ये भी नहीं है, इसमें सभी काले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों समझ में आ रहा होगा, बेहद आनंद आ रहा होगा, उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बिल्कुल इसके समान कौन सा है, बिल्कुल इसके समान कौन सा है। देखो ये लग रहा है कि जैसे साइकिल चला रहा हो, ठीक है। तो इसमें ये काला, तो ये काला, ठीक है, और ये पहिया ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ये वाला सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें इसके समान कौन सी स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रही है? तो ऊपर ये पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल के बाद फिर ये एक लकीर है, फिर ये काला है। तो देखते हैं, पेंसिल का ये काला, फिर ये एक लकीर, फिर ये और फिर ये वाला। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों ये सी, ये सी उत्तर सही होगा। इसके बाद
भाग तीसरा आएगा मानसिक योग्यता का। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आते हैं, 40 बेहद सरल आते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 40 के 40 सही हो जाएंगे। इन 40 के 40 में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश यही आपको करनी है और सारे प्रश्न आपको करके आने हैं, क्योंकि इस पेपर में ऋणात्मक अंकन, यानी अगर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा तो उसके नंबर काटे नहीं जाएंगे। ऋणात्मक अंकन का मतलब ये होता है काटे नहीं जाएंगे, प्रश्न आप सभी करके आएंगे, कोई भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं। बढ़ते हैं अगले मानसिक योग्यता के अगले भाग की तरफ, और क्या कह रहा है ये पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये इसको पढ़ के ही नीचे क्या करना है ये हमको समझ में आएगा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, ठीक है, जो प्रश्न दिया गया है। दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी को देखें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना किसी परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में रखा जा सके। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना प्रश्न, इसमें एक भाग गायब है, तो यहाँ पे एक भाग इनमें से कौन सा सेट होगा, ठीक है, ऊपर वाले भागों को देखते हुए। क्लियर है इतना? तो इसमें देखते हैं कौन सा भाग सेट होगा। तो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं इस टाइप के प्रश्नों को हल करने में। तो देखते हैं, पहले इधर वाले देखेंगे फिर इधर वाले का उत्तर निकलेगा। तो इधर वाले में ये एक ऐसी लकीर गई है तो ये एक ऐसी आई है, ठीक है। ऊपर जो डिजाइन बनी वही डिजाइन नीचे बनी हुई है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका मतलब है कि ऊपर यहाँ पे जो डिजाइन है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो ऊपर डिजाइन होगी भाई यहाँ पर नीचे डिजाइन होगी। समझ में आ रहा होगा बच्चों? तो नीचे डिजाइन कहाँ पे है, कैसी वाली, ये इस तरह वाली, ऐसी वाली डिजाइन, ठीक है। तो ऐसी वाली डिजाइन ये तो है नहीं, ये इसमें नीचे बनी ही नहीं है, इसमें भी नीचे नहीं है, उत्तर होगा ये सही। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है प्रश्न चित्र। इसमें देखिएगा, इसमें इसको देख के इसमें आकृति ढूंढनी है कि यहाँ पे कौन सा सेट होगा। तो देखते हैं कौन सा सेट होगा। देखिए, जो ऊपर है, ठीक है, उसी से मिला हुआ ये नीचे है, तो ये इसी के समान नीचे कौन सा हो सकता है, ये ऐसा, ऐसा और ऐसे, ऐसे, ऐसा कौन सा है? देख लीजिए, आप देख लीजिए, तो ऐसा है केवल ये वाला, ठीक है। तो उसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि यहाँ पे कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, इसको देखते हुए यहाँ पर क्लियर करेंगे कि कौन सा हो सकता है। इसमें काला ऊपर तो इसका भी काला ऊपर, इसमें बिना काला भाग नीचे तो इसमें बिना काला भाग नीचे, इसमें काला वाला नीचे तो उत्तर में काला वाला नीचे जहाँ पर है वो हमको तलाश करना है, और वो भी किसके लिए? ऐसे, ऐसे के लिए, ऐसे के लिए, ठीक। तो ऐसे के लिए केवल यही है और काला नीचे इसी में है, तो सही उत्तर होगा बच्चों ये वाला, सही उत्तर ये वाला होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यहाँ पे कौन सी डिजाइन सेट होगी? तो डिजाइन जो सीधी सी बात है, जो ऐसी ऐसी गई हो, ऐसी और दो गोले हों ऐसे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऐसी डिजाइन और दो गोले इस टाइप से, तो ये उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल क्या होगा देख लीजिए आप, ठीक है। इसको हमने मिटा दिया इसलिए ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, आपको वीडियो में ही स्पष्ट दिख जाए, प्रश्न हल हो जाए आपके। बढ़ते हैं अब भाग 4 की तरफ। क्या है? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में स्थापित किया जा सके। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए हुए हैं, 3 प्रश्न चित्र, ये प्रश्न है और ये उत्तर है, ठीक है। चौथे में इसमें इनमें से कौन सा सेट होगा? एक सेट होगा, ठीक है। तो कौन सा सेट होगा ये पता करना है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में इसने क्या किया, देखो एक लकीर और त्रिभुज, 2 लकीर, तो इसमें भी एक लकीर बढ़ गई है, ठीक है। तो
यहाँ पे एक लकीर थी तो त्रिभुज, यहाँ पे दो लकीर हैं तो चतुर्भुज हो गया, यहाँ पे तीन लकीर है तो पंचभुज हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे चार लकीर होंगी। ठीक है, और पंचभुज के बजाय हो जाएगा षटभुज। कौन सा हो जाएगा? षटभुज हो जाएगा, और बीच में ऐसा स्टार होएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ पर है। चार लकीर, तो चार लकीर, और ये षटभुज, ये वाला उत्तर सही होगा। बेहद आनंद आ रहा होगा बच्चों। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये गोला है, त्रिभुज है, आयत है। ठीक है, फिर ये त्रिभुज इधर आ गया। ठीक है, ये इधर आ गया, ये गेंद पीछे चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो ये आगे था वो सबसे पीछे आ गया, फिर ये दो इधर आ गए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब कौन सा होगा? अब सीधी सी बात है कि जो जो आगे था वो सबसे पीछे आ जाता है, तो ये वाला आयत सबसे पीछे आ जाएगा, ये वाला आयत सबसे पीछे आ जाएगा, और फिर ये गेंद आगे आ जाएगी और त्रिभुज इस टाइप से हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है। ठीक है, गोला, त्रिभुज और आयत, गोला, त्रिभुज और आयत, तो बच्चों ये वाला उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस इधर आ गया, माइनस माइनस इधर आ गया। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऐसा घूम गया है, इस तरफ घूमा है, इस तरफ घूमा है। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस ये इस तरफ घूम गया, फिर ये और नीचे घूम गया, तो प्लस प्लस नीचे आ गया, तो यानी कि और इधर घुमाएंगे, तो यानी कि होगा प्लस प्लस इधर होगा और माइनस माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। ये होगा बच्चों उत्तर, प्लस प्लस और माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये चतुर्भुज। ठीक है, एक रेखा कम हो गई, तो ये तीन रेखा वाला बचा, फिर एक और कम कर दी तो ये केवल बचा, यानी कि अब केवल अब रेखाएं कम कैसी हो रही, पहले ये कम की, फिर ये वाली कम की, यानी कि अब ये वाली कम करेंगे तो ऊपर वाली बचेगी यहाँ पर ऊपर, कहाँ बचेगी? ऊपर। ठीक है, तो ऊपर कौन सा है? ये वाला है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। ठीक है, दो सेट दिए गए हैं। ठीक है, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। ठीक है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, तो ये जो दूसरा सेट है इसमें एक ये प्रश्न चिन्ह ये लगा हुआ है। ठीक है, प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इनमें एक संबंध है। इसी तरह इस दूसरे सेट में जो संबंध होगा जिस चित्र में, वो आपको उत्तर चित्र से ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? यानी इस प्रश्न में जो जो ये सेट दिया गया है, इनमें आपको संबंध पता करना है, फिर उसी तरह के संबंध का चित्र आपको इस उत्तर में पता करना है। बढ़ते हैं आगे क्या होगा, ये देखिए ये दोनों तरफ गोल गोल है, नीचे वाला गोल हटा दिया गया। इसमें दोनों तरफ चौकोर है, तो नीचे वाला हटा दिया जाएगा। नीचे वाला हटा दिया जाएगा तो केवल ऊपर वाला बचेगा, और ऊपर वाला बचेगा तो ऊपर वाले हैं दो, एक ये। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर ये मिला हुआ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर होगा ये बी। क्लियर है इतना? सही उत्तर होगा ये बी। आगे देखते हैं, ये गुणा। ठीक है, ये गुणा फिर ये पूरे में लग गया ऐसा, ये छोटा सा प्लस लगा है, फिर पूरे वृत्त पे लग जाएगा प्लस। तो कौन सा उत्तर होगा बच्चों? ये वाला होगा, ये वाला होगा। क्लियर है? बेहद आनंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये वृत्त है और ये इस तरह का, ये इसका चौथाई भाग रेखाओं से रंग दिया गया। तो इसी तरह ये आयत है, इसका भी चौथाई भाग हम रेखीय संरचनाओं से रंग देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ये वाला। बढ़ते हैं आगे, इसमें ये त्रिभुज है, इसके अंदर एक काला बिंदु है, फिर चतुर्भुज है, दो बिंदु हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पंचभुज है, दो बिंदु हैं। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे षटभुज रखना पड़ेगा, यानी एक रेखा बढ़ानी पड़ेगी, और
बिंदु भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो षटभुज और 3 बिंदु वाली हमें संरचना ढूंढनी है, तो वो संरचना है ये, तो ये उत्तर होगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्नों की तरफ। आगे प्रश्न क्या है, ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, इसमें यह करना है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग और वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है। देखो इन प्रश्नों में यह दिया हुआ है कि ये दिया है, अब इसमें कौन सा फिट हो जाएगा ये आपको पता करना है। इन उत्तरों में कौन सा इसमें फिट हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो फिट बैठ जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस ये भाग और ये वाला इसमें जाके बिल्कुल फंस जाएगा। ठीक है, फिट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा तो ये ए उत्तर होगा। क्लियर है इतना बच्चों, ये ए उत्तर होगा। ऐसे ही इसमें कौन सा फिट बैठेगा, तो ये आपको पता कर लेना है कि कौन सा फिट बैठेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको देख करके आप क्लियर करेंगे कि कौन सा इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा। तो फिट कौन सा बैठेगा, देखो ये अजीब सी स्ट्रक्चर है, ये फिट बैठेंगे नहीं। ठीक है, फिट कौन सा बैठेगा, ये ए वाला फिट बैठेगा। क्लियर है इतना मित्रों। बच्चों पढ़ते हैं आगे, इसमें कौन सा फिट बैठेगा, इसमें फिट बैठेगा ये ए वाला। क्लियर है इतना। इसी तरह उसको भी कर लेंगे, इसका अभ्यास आप खुद करिए, देखिए कौन सा फिट बैठेगा। ठीक है, कौन सा चित्र इसमें जो है फिट बैठेगा वो आपको अभ्यास करना है। देखो ये फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये गोल टाइप का है, कर्व में है, और ये सीधा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ये निकला हुआ है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब कौन सा हो सकता है ये देखते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये देखिए, ठीक है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये देखिए ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अब आगे इसमें भी देख लें, ये कुछ ज़्यादा है ऐसा वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला उत्तर सही होगा, ये वाला बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में रखिए। तो इसका अगर यहाँ पे हम शीशा रखेंगे, शीशा, तो ये कैसा दिखाई देगा, तो जब शीशा रखेंगे तो ये प्लस वाला बिल्कुल पास में ही यहाँ पे बनेगा प्लस वाला, और ये गोला यहाँ पे बनेगा, और ये वाला ये दूर बनेगा, और ये त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। तो ऐसा जहाँ पे आपको दिख रहा है वही उत्तर है। प्लस हो तो है, गोला है तो है, ये त्रिभुज ऊपर कर दिया तो ये वाला उत्तर नहीं है। आगे देखते हैं, प्लस शुरू में होना चाहिए, नहीं है तो ये नहीं है। प्लस शुरू में गोला फिर ऊपर गोला, ये वाला उत्तर है सी, ये वाला, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है, शीशा जब रखेंगे तो ये पास वाले पास में ही बनेंगे, पास वाले पास में ही बनेंगे। ठीक है, पास वाले चित्र ये पास में ही बनेंगे इस तरह से, और ये ऐसे बनेगा, और इसमें ये बनेगा इधर। ठीक है, और ये यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, और ये इस तरह से, ये यहाँ पे बनेंगे, और ये नीचे इस तरह से। इस ऐसी स्ट्रक्चर जो है वही उत्तर होगा। इसमें नीचे काला है, इसमें भी नीचे काला है, इसमें ऊपर काला, ऊपर काला, ये इधर इधर, ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो बच्चों यही उत्तर सही होगा, ए वाला। क्लियर है इतना, आप मिला के देख लीजिए, ये ए वाला उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, देखते हैं अब देखते हैं अब देखते हैं अब इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ये हमने 27 प्रश्नों तक हल कराए हैं, 40 प्रश्न आएंगे इसी टाइप के आएंगे। आपको ये पढ़ना है फिर हल करना है। अब आते हैं मुख्य पार्ट पर, जिस पे सिलेक्शन अटकता है। इसी के लिए प्रैक्टिस सेट हम लेके आए थे। ठीक है, इससे आपका रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता वाली प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस हुआ होगा। ठीक है, मानसिक योग्यता के 2-4 चैप्टर और रह गए हैं, वो हम पूरे करा देंगे। अब आते हैं मेन उस पर कि
मेन उस पर आते हैं कि गणित के किस टाइप के प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्नों को हम हल करके आपको यहाँ पे ये दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न आपको पढ़वा देते हैं जिससे आपको ये देखिए, ये प्रश्न है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल ₹15, एक बोतल ₹15 में या 32 बोतलों की क्रेट ₹400 में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतल कोक खरीदनी है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। भाई देखो, एक बोतल ₹15 और 32 बोतलों की एक क्रेट आती है, वो ₹400, ठीक है, वो ₹400। तो देखते हैं। हाँ, देखिए, देखिए यहाँ पे हल क्या होगा। हल क्या होगा, देखिए आप इसका हल क्या होगा। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, एक बोतल ₹15, एक बोतल कितने की है, एक बोतल, एक बोतल बराबर ₹15 की है। समझ लीजिए, पूरी बात नहीं लिख रहा है। एक बोतल कितने की मिल रही, ₹15 की। अब 32 बोतल की एक क्रेट आती है तो वो कितने की मिलेगी, ₹400 की। एक क्रेट, एक क्रेट, क्रेट का मतलब 32 बोतल। कितनी बोतलें बच्चों, 32 बोतल। 32 बोतल कितने की है, ₹400 की। कितने की है, ₹400। तो वो कह रहा है कि 100 बोतलें कितने में आएंगी। 100 बोतल का मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब 100 बोतल का मतलब हो गया कि क्रेटें कितने बनेंगी। देखो, एक क्रेट में 32 हैं तो एक क्रेट, फिर 32 दूनी 64 दूसरी क्रेट, ठीक है। 64 में 32 और जोड़ लो, ठीक है। 32 तियां ये 96 बनेगी, 3 क्रेट, ठीक है। और 96 के बाद फिर 4 बोतलें और आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहीं से निकाल लेंगे। भाई 32 बोतल की एक क्रेट ₹400, तो लिख ले उसके नीचे ₹400। क्या लिखेंगे बच्चों, ₹400। इसके नीचे आप लिख लेंगे ₹400, फिर धन, फिर एक क्रेट और, फिर ₹400, ठीक है। फिर एक क्रेट और, फिर ₹400, ठीक है। और फिर 4 बोतलें, एक बोतल है ₹15 की, 4 बोतलें हो जाएंगी ₹60 की। कितने हो जाएंगी, ₹60 की। तो देखते हैं, 400, 400, 800 और 400, 1200, 1200 में 60 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा ₹1260। कितना आएगा बच्चों, ₹1260, ठीक है। तो देखते हैं 1260 कहीं उत्तर है, तो ये रहा बच्चों ₹1260 बी उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, निम्नांकित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आरेख दिया हुआ है, इसका अध्ययन करना है, ठीक है, और इसका उत्तर देना है। तो उत्तर क्या है, देखिए ये आरेख आप देख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 5 आदमियों की आय इतनी दी हुई है, ठीक है। ये आदमी है और ये आय है, ठीक है। बताइए कि बी की आय डी से कितनी अधिक है। तो बी की आय है ये 30,000। कितनी है, 30,000। इसकी आय कितनी है, कितनी है बच्चों, इसकी आय है इसकी 30,000। कितनी है, 30,000। कितनी है, 30,000। और डी की आय कितनी है, इस डी की आय, डी जा रहा है 5,000 की लाइन पे। कहाँ जा रहा है, यहां से देखोगे, यहाँ देखिए, ये 5,000। कितनी आय है, ₹5,000, ठीक है। तो ये पूछ रहा कि बी की आय 30,000 है और डी की आय 5,000 है, तो बी की आय डी से कितनी ज्यादा है। तो कितनी अधिक है, भाई 30,000 में से 5,000 घटा दोगे, 30,000 में से कितने घटा दोगे बच्चे, 5,000 आप घटा दोगे, ठीक है। तो ये उत्तर निकल के आ जाएगा, 30,000 में से अगर आप 5,000 घटाएंगे तो उत्तर निकल के आएगा 25,000। तो देखते हैं
25,000 कहीं पर उत्तर है, तो बच्चों ये रहा 25,000 उत्तर बी वाला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 14 सही 2/9 गुणा 16 सही 6/8 ये किसके बराबर होगा। तो पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न बना लेंगे और फिर इसके बाद गुणा करेंगे। तो देखते हैं 14 14 14 में 9 का गुणा कर लेंगे, इस तरह आप कर लेना, 9 चौक 36, ठीक है। और अगर आपको पहाड़ा याद है तब तो कोई बात ही नहीं है, 14 नेमा 126, ठीक है, 14 नेमा 126, उसमें ये 2 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 128। कितना हो जाएगा, 128। ये कितना हो जाएगा, 128, ठीक है, बटे बटे 9 बटे 9 गुणा, ठीक है। अब 16 का 8 में गुणा करोगे, 16 का 8 में गुणा करोगे तो 8 छंग 48 की 8 हासिल लगी 4 एकम 8 एकम 8 4 12, तो 16 अट्ठे 128, ठीक है। 16 नेमा 126, यहाँ पे 126 आएगा, 28 नहीं, ठीक है। 14 नेमा 126 और हाँ 2 128 सही है, 128 और 16 अट्ठे, ठीक है, 128 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 134, ठीक है, बटे 8। अब देखते हैं क्या है, 8 एकम 8 और यहाँ पे 8 एकम 8 4 बचा, ठीक है, तो 48 हो गया, 8 छंग 48, ठीक है। इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, 9 और फिर ये 4, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपने लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे और ये वाला जो है 134 ऐसा ही रहेगा। 134 का 16 में हम गुणा करेंगे, ठीक है भाई, इसका इसमें हम करेंगे गुणा, ठीक है। तो 134 गुणा 16, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 तियां 18, 2 20 की 0 हासिल लगी 2, 6 एकम 6 2 8 और ये 16 हो जाएगा, ये एकम 134 हो जाएगा, 16 नहीं, ठीक है, 134, क्लियर है इतना। ये जोड़ लेंगे 4, ठीक है, और फिर 4 8 3 11 हासिल लगी 1 1 1 2 2144, कितना आएगा, 2144 बटे 9, 2144 बटे 9। हम इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं जिससे लिखने में बन नहीं रहा है, ठीक है, 2144 बटे 9। तो 2144 इसमें हम 9 का भाग देंगे, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 ये 3 बचेगा, उतारा लेंगे हम 4 का, 9 3 27, 9 3 27, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, फिर उतारा लेंगे हम 4 का, ठीक है, 9 अट्ठे 72, कितना 72, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, और उत्तर आएगा 238 सही 2/9, 238 सही 238 सही 2/9। देखते हैं कहीं पर उत्तर है 238 सही 2/9, तो ये रहा बच्चों सी उत्तर, 238 सही 2/9। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है, ठीक है, एक और शेष बचता है। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल हम आपको दिखा दें, सवाल आपको दिखा दें, ये सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर
एक शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, लासा और मासा का प्रश्न है, ठीक उसी चैप्टर से है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि जो ये एक शेष बच रहा है या जो भी बात कह रहा है इसको थोड़ी देर के लिए आप हटा दो। केवल आप ये ज्ञात करो कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है वो ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ भी शेष नहीं बचता है वो हमको ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात होगी, यहाँ पे लासा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस प्रश्न को हल करने की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, बढ़ते हैं तो हम 9 12 इसका क्या निकालेंगे, 9 और 12 इसका क्या निकालेंगे, हम लासा निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, 3 गुणा 3, इसके 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कॉमन है तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, गुणा, जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे 3, फिर ये 2, ठीक है, फिर ये 2। ठीक है, अब करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36। क्या आएगा, 12 तियां 36, 12 तियां 36, 36 आएगा, 12 तियां 36। ठीक है, 36 वो संख्या है जिसमें 9 तथा 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब इस प्रश्न पे आगे आते हैं। ये कह रहा है कि एक शेष बचे, तो एक शेष बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 37। ठीक है, हो जाएगा 37। तो 37 वो संख्या है, यही उत्तर होगा। 37 वो संख्या है जिसमें आप 9 का भाग दोगे तो एक शेष बचेगा और 12 का भाग दोगे तो एक शेष बचेगा। तो देखते हैं 37 उत्तर बच्चों कहीं पर है, तो ये रहा सी उत्तर 37। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 9 4 बार, फिर उसमें 9 का भाग प्लस, ये देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न को हम लिखते हैं थोड़ा बड़ा करके। देखिए कोष्ठक में यहाँ पर ये प्रश्न है, कोष्ठक में 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार 9, फिर 9 का भाग, फिर धन, फिर 4 बार 9, 1 2 3 4। ठीक है, फिर कोष्ठक बंद, फिर 5000 घटाया जाएगा इसमें से, ऋण का यह निशान लगा है, फिर है ये 5000। ये सवाल है, इसका सरलतम रूप पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, सरलतम रूप। तो एक हमने नियम बताया था बोर्ड मास का, कौन सा बताया था, बोर्ड मास का बताया था। तो बोर्ड मास ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है, हल करते समय, और ये रफकार आप पेंसिल से करना। ठीक है, बोर्ड मास यानी ब्रैकेट कोष्ठक, तो कोष्ठक है तो सबसे पहले कोष्ठक से ही निपटते हैं। कोष्ठक के अंदर क्या है, अब कोष्ठक के अंदर भाग भी दिया और जोड़ भी दिया, तो जब भाग और जोड़ दोनों दिया हो तो पहले कौन सा करेंगे, तब भी बोर्ड मास लगेगा। ये देखो डिवीजन, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं। ये कोष्ठक, बी का मतलब ब्रैकेट या कोष्ठक, आप का मतलब का मतलब गुणा। ठीक है, डिवीजन का मतलब भाग, क्या करना है हमको, भाग। यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। क्या होगा, घटाना। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर भाग और प्लस दोनों दिया है, तो सबसे पहले भाग और जोड़ में से कौन पहले किया जाता है, भाग किया जाता है। तो भाग करेंगे, तो जब हम भाग देंगे इसमें, तो 9999 में 9 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9999 में 9 का भाग देंगे तो 1 1 1 1 आएगा। ठीक है, प्लस अब ये वाला जोड़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये इतना। ठीक है, -5000, कितना आएगा, -5000, इतना हो जाएगा।
जब इसमें ये जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 900। यहाँ पे हम जोड़े ले रहे हैं, 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 ये जोड़े ले रहे हैं। ठीक है, कितना आएगा, 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1। ठीक है, 9 1 10 1 11। ठीक है, हासिल लगी 1। 9 1 10 1 11 हासिल लगी 1। 9 1 10 1 11। ठीक है, इतना आएगा 11 11 0। कितना आएगा, 11 11 0। 11 11 0 उसमें ऋण 5000, कितना घटेगा, 5000। तो 11 11 0 में से जब 5000 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो यहीं पे हम घटाए ले रहे हैं। ठीक है, 5000 हम घटा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 0। ठीक है, ये 1, ये 1, 11 में से 5 गया 6, 61 10। 61 10 कहाँ पर उत्तर है, 61 10 इसका उत्तर होगा। तो बच्चों ये रहा 61 10 उत्तर। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ। इसी तरह का पेपर आएगा, इसी तरह का पेपर आएगा। अगला सवाल क्या है, 61 10। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कड़ की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर हो। ठीक है, 5 मीटर और 3 मीटर हो, आयताकार खेत है। खेत कैसा है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा यदि कर्ण की लंबाई, कर्ण ये होता है कर्ण, तिरछी वाली रेखा, कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई ये वाली और ये वाली। ठीक है, कर्ण की लंबाई है 5 मीटर, कितनी है इसकी, 5 मीटर, 5 मीटर, और चौड़ाई है इसकी 3 मीटर, तो ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब हमको चौड़ाई तो मालूम है, ये मालूम है, ये हमको पता करनी है। तो अब कैसे पता होगी, एक नियम होता है कि इसका वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग धन ये वाला, ये मान लो यक्स, यक्स मीटर, कितना है, यक्स मीटर, तो यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 5 25 बराबर 3 तुरका 9 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यक्स स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा 9, तो ये ऋण का हो जाएगा, तो 25 में से 9 घटेगा तो ये बचेगा 16। ठीक है, यक्स स्क्वायर बराबर आया 16। ठीक है, तो ये 16 को लिखोगे 4 का वर्ग, ऐसे लिख लोगे। क्यों लिख लोगे, क्योंकि ये वर्ग हमको हटाना है, ये इससे कट जाएगा। तो यक्स बराबर आएगा 4, यक्स बराबर कितना आ गया, 4, कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, 4 आ गया, 4 मीटर, कितना आ गया, 4 मीटर। अब हमें लंबाई भी पता लग गई, चौड़ाई भी पता लग गई, तो अब लंबाई की जगह हम यहाँ पे 4 मीटर रख लेंगे और चौड़ाई की जगह पे 3 रख लेंगे, तो 4 3 12, इसका क्षेत्रफल आएगा 12 वर्ग मीटर। कितना आएगा, 12 वर्ग मीटर। भाई इसका इसका गुणा कर लेंगे, तो 12 वर्ग मीटर उत्तर कहां पर है बच्चों, ये रहा 12 वर्ग मीटर, बी उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा, ये कह रहा है कि 3.714 को विस्तृत रूप में लिखिए। 3.714 को विस्तृत रूप में लिखना है, तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। सिलेक्शन गणित से ही रुकता है बच्चों, गणित अगर आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, तो उस बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाता है। 3.174 को विस्तृत रूप में लिखना है। 3.174 का विस्तृत रूप क्या होगा, विस्तृत रूप क्या होगा, ये हमको लिखना है। ठीक है, देखते हैं विस्तृत रूप 3.174। तो ये 3 लिख लो, धन, ठीक है, धन क्या होगा, अब देखते हैं कि ये होगा प्लस, ये दशमलव में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्थानीय मान के साथ इसको आपको
लिखना पड़ेगा। अब ये दशमलव में स्थानीय मान है, ठीक है, तो फिर ये इसको कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप 3.174, ठीक है। देखिए अब ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये 3 तो है ही 3, फिर ये भी लिख लो 1, ये 7 और ये 4, ठीक है। गुणा, 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 ये इकाई की जगह पर रखा है तो एक, एक का गुणा, कितने का गुणा, एक का गुणा, ठीक है। ये दशमलव से ये पहला अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद का पहला अंक है, तो 0.1 का गुणा, ठीक है। ये दूसरा अंक है तो 0.01 का गुणा, ये तीसरा अंक है तो 0.001 का गुणा। क्लियर है इतना। अब इसको लिखेंगे, इसको 3 धन, ठीक है, 0.1 धन, ठीक है, 0.007 धन 0.004। अब ये जो दशमलव में जो दिख रहा है इसको आप भिन्न में बदल लेंगे, तो भिन्न में कैसे बदलेगा, इसके नीचे आप, इसके नीचे आप एक कर लीजिए, एक, एक। क्लियर है इतना, इतना समझ में आ रहा है। इसके नीचे हमने कितना कर लिया, एक कर लिया, कितना कर लिया बच्चों, एक, एक कर लिया। कोई फर्क, एक का भाग देंगे कोई फर्क नहीं। अब देखते हैं, ये जब दशमलव हटेगा, ठीक है, तो जितने अंक पहले दशमलव लगा है उतने ही जीरो यहाँ पे आएंगे, तो एक जीरो। ये 2 अंक पहले लगा है तो 2 जीरो, ये 3 अंक पहले लगा है तो 3 जीरो, ठीक है। ये दशमलव हट जाएगा, क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, और ये केवल 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा, और ये 4 बचेगा, 4, ठीक है, 4। तो देखते हैं इतना उत्तर है कहीं पे, 3 धन 1/10, 3 धन 1/10, 3 धन ये 3 और ये धन 1/10, फिर 7/100, 7/100, फिर 4/1000, 4/1000, ये बी उत्तर सही होगा, बी उत्तर सही होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल, अगला सवाल ये कह रहा है कि 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपए है, तो 20 आम का दाम क्या होगा। 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपए है, 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपए है। देखते हैं क्या होगा। 5 दर्जन, दर्जन आम बराबर 90 रुपए, कितना है बच्चों, 90 रुपए, ठीक है। तो 20 आम कितने का होगा, तो 20 आम बराबर हमको ज्ञात करना है। यानी कि दर्जन में आम की कीमत दी हुई है, यहाँ पर फुटकर संख्या में लिखा हुआ है, तो संख्या में कितनी होगी, तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले संख्या और रुपए का हमें संबंध पता होना चाहिए। तो एक दर्जन में 12 आम होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने होंगे बच्चों, 5 गुणा 12, यानी कि 12 पंचे 60। यहाँ पे 5 दर्जन का मतलब हो गया ये 60 आम की बात कर रहा है, क्योंकि एक दर्जन में होते हैं 12, ठीक है, 12 आम, तो 5 दर्जन में होंगे 12 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 60 आम, कितना हो जाएगा, 60 आम। तो 60 आम बराबर 90 रुपए का है, कितने का है, 90 रुपए का है। तो 20 आम बराबर कितने का होगा, 20 आम बराबर कितने का होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 20 गुणा 90/60, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 2 तियां 6, ठीक है, 2 एकम 2, ये जीरो, ठीक है, और फिर 3 तुरका 9, ठीक है, ये 10 तियां 30, 30 रुपए, कितने का आएगा, 30 रुपए। देखते हैं 30 रुपए कहीं पर उत्तर है, तो बच्चों ये डी दिया हुआ है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बता दे रहे हैं, ये डी उत्तर जो है वो 30 रुपए लिखा हुआ है, ये 30 रुपए लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रमेश
किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% लाभ हो यदि उनका क्रय मूल्य 1250 हो। ठीक है, ये कह रहा है रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, 20% का लाभ हो। ठीक है, ठीक, 20% का लाभ हो और यदि उनका क्रय मूल्य 1250 हो। क्रय मूल्य कितना है? 1250। कितना है? क्रय मूल्य यानी खरीद का मूल्य है उस वस्तु का 1250 रुपये। तो अब वो ये कह रहा है कि हम विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य यानी बिक्री वाला मूल्य ज्ञात करना है और ये मूल्य इतना होना चाहिए कि जितने में खरीदा है उसका 20% लाभ हो जाए। तो वो होगा कैसे बच्चों, ये बताते हैं। क्रय मूल्य यानी 100%, क्रय मूल्य बराबर 100% और 100% बराबर कितना रुपया हो गया? 1250 रुपये। समझ में आ रहा कि नहीं? ये 1250 रुपये 100% के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब 20% लाभ प्राप्त करना है तो 20% बराबर कितना होगा? तो सीधी सी बात, 20% कितना होगा? इस 20 का 1250 में गुणा होगा, 20 का 1250 में गुणा होगा। ठीक है, 1250 में गुणा बटे ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये 2 जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है, 125 दूनी 250। ठीक है, तो 250 रुपये अगर हम इसमें और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, 250 रुपये, तो फिर जितनी कीमत निकलेगी वो कीमत होगी जिसमें 20% का लाभ शामिल है। भाई 20% जो था वो हमने रुपयों में बदल लिया तो रुपया कितना निकल के आया? 250। खरीदी थी हमने 1250 की, तो 1250 में जब आप 250 जोड़ेंगे तो 1500 आएगा। तो देखते हैं 1500 उत्तर कहीं पर है, तो बच्चों ये रहा बी उत्तर 1500। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा बच्चों? दी गई आकृति में रेखाएं आर एस टी यू बिंदु ओ पर परस्पर लंबवत हैं, कोण टी ओ एस। तो टी ओ एस ये वाला कोण पूछा है तो बच्चों ये 90 अंश होगा। ठीक है, 90 अंश, और 90 अंश का कोण जो होता है उसको समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। तो उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी। आगे देखते हैं कि दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच बना कोण कितना होगा। तो घड़ी की सुइयां इस टाइप से हैं, ये 5 बज रहा है। ठीक है, तो ये है अधिक कोण। कौन सा है बच्चों? अधिक कोण। कौन सा है ये? अधिक कोण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कार 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह उस गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? भाई 2.5 घंटे में तय करती है 90 किलोमीटर, 2.5 घंटे में जाती है 90 किलोमीटर, यानी 2.5 घंटे में जाती है। ये 2.5 घंटा हो गया। 90 किलोमीटर कितनी जाती है? 90 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि भाई 2 घंटे में कितनी जाएगी, तो सीधे से निकाल लेंगे। 2 घंटे में जाएगी, 2 का 90 में गुणा करेंगे। ठीक है, और बटे 2.5 का हम दे देंगे भाग। ठीक है, तो देखते हैं कितना होगा। कितना होगा? ये जब दशमलव हटेगा ये, ठीक है, तो ऊपर 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो 90 के बजाय 900 हो जाएगा। ये नीचे 25। ठीक है, 25 का सीधे हम भाग देंगे। 25 एकम 25, यहाँ पर 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 हो जाएगा तो 25 तियाँ हम 75 दे लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 90 में से 75 जब घटाओगे तो 15 बचेंगे, और जब 15 बचेंगे तो और फिर जीरो का उतारा लेंगे तो हो जाएगा 150। तो 25 छंगा 150। ठीक है, ये 36 आएगा, ये आप भाग दे लेना। 36 का 2 में गुणा करेंगे तो 72 आएगा। तो कार जो है 2 घंटे में कितना जाएगी? 72 किलोमीटर। तो ये रहा बच्चों 72 किलोमीटर, ये रहा उत्तर। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 87 25 प्लस 43 47। प्रश्न क्या है लिख के दिखाई दे रहे हैं आपको, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए कि क्या है प्रश्न। 87 25 87 25 87 25 प्लस प्लस 43 47 43 47। ठीक है, कोष्टक बंद। फिर ऋण 80 88
80 88 और फिर आएगा भाग 3 का सरलतम रूप क्या होगा, ये पूछा गया है। भाग 3 का सरलतम रूप क्या होगा, तो देखते हैं। बोर्ड मास के द्वारा ये हल होगा। और बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास ये कहता है, बोर्ड मास ये कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं इनको, क्या निकलता है जोड़। ठीक है, इनको जब जोड़ते हैं तो ऐसे करके अपने लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। 7 5 12 का 2, हासिल लागी 1, 4 तो 6 1 7। ठीक है, 7 3 10 का 0, हासिल लागी 1, 8 4 12 1 13। ठीक है, 13 0 72, कितना आएगा 13 0 72। ठीक है, तो ये आ गया 13 0 72, किसकी जगह, कोष्टक की जगह। फिर ऋण का निशान, फिर 80 88, फिर भाग 3। अब क्या करेंगे, ऋण है और भाग है, तो ऋण तो सबसे बाद में होता है, भाग ये पहले होता है। तो पहले अब हम भाग देंगे, 80 88 में हम भाग देंगे। तो 80 88 में हम भाग देंगे किसका, 3 का देंगे। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 2, उतारा लेंगे 0 का, तिछक 18। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2, उतारा लेंगे 8 का, 3 नेम 27। ठीक है, ये बचेगा 1, उतारा फिर लेंगे 8 का, यहाँ पे 18 हो गया, 3 छक 18, तो 2696 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2696। ये जब हमने भाग दिया तो कितना आया, 2696, 2696। ठीक है, ये ऋण का निशान, ये 13 0 72। अब 13 0 72 में से 2696 घटाएंगे, 13 0 72 में से 2696 जब हम घटाएंगे तो ये घटा लेंगे, अलग रफ कार कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, यहाँ पे दाई आएगी, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ पे दहाई आएगी, कहाँ से, यहाँ से होती हुई फिर यहाँ पे आएगी, तो 16 में से 9 गया, ये 7 बचेगा। यहाँ पे 9 था, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा। यहाँ 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। फिर ये 10 376 आएगा, 10 376 कहीं पर उत्तर है, तो बच्चों ये ए उत्तर रहा, 10 376। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, गणित में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इस समय को आपको बचा के रखना है पेपर देते समय। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दे रखा है 72 मीटर स्क्वायर। कितना है, 72 मीटर स्क्वायर। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई इतनी है, आधार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है आधार की लंबाई हमको पता करनी है। इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर दे रखी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये प्रतीक के रूप में हमने लिख दिया है, ये त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, बराबर क्या करते हैं, क्षेत्रफल ये दे रखा है तो 72 लिख लेंगे, यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे, 1/2 की जगह पे आधार हमें ज्ञात करना है तो आ बना लेंगे ऐसा ही, गुणा ऊंचाई 6 मीटर दी है तो ऐसी लिख लेंगे। क्लियर है इतना। अब ये ज्ञात हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो इसमें गुणा होगा, तो 72 गुणा 2 बराबर आधार आधार गुणा 6। ठीक है, ये इस 6 का गुणा है। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा भाग। ठीक है, इधर ये आधार ऐसा ही बचेगा। ठीक है, अब आधार बराबर ये निकल आएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, आधार निकल के आएगा 24 मीटर। कितना बच्चों निकल के आएगा, 24 मीटर निकल के आएगा। देखते हैं 24 कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा बच्चों 24, डी उत्तर 24 मीटर। क्लियर है इतना, 24 मीटर ये है। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगर दिखने में दिक्कत हो तो केवल आप सुन के फिर आप हल करना सीखें। ठीक है, देखिए थोड़ा हम बड़ा करके दिखा देते हैं। ये
ये सवाल है, ये सवाल है, अब दिख रहा होगा। ये अरविंद 50 अंकों की मासिक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। भाई परीक्षा थी कितने की, 50 अंक की, तो पूर्णांक कितने का था, 50 अंक का। पूर्णांक बराबर 50 अंक, ठीक है। और प्राप्त अंक यानी प्राप्तांक बराबर कितना है, प्राप्तांक बराबर 30 अंक, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि जो प्राप्त किया है उसको आप प्रतिशत में बताइए। किस में बताना है हमें, प्रतिशत में हमको निकालना है। क्लियर है इतना। अब ये प्रतिशत में निकलेगा तब जब नंबर और प्रतिशत का संबंध पता हो। तो सब कुल नंबर कितने हैं, 50, तो सब कुल 50 यानी 100%। 50 बराबर हो गया, 50 अंक बराबर हो गया 100%। कितना हो गया, 100%। तो 30 अंक बराबर हमें ज्ञात करना है, तो देखो निकल आएगा 30 गुणा 100 बटे 50। ये हमने उस चैप्टर में बताया था कि सब कुल आप पता कर लो कितनी चाहिए, सब कुल जितनी, सब कुल का मतलब 100, ठीक है। तो 50 दूनी 100, ये इसमें गुणा करोगे 30 दूनी 60, 60% होगा। कितना होगा, 60%। तो 60% है कहीं बच्चों उत्तर, तो ये देखो रहा ए उत्तर 60%। अगला प्रश्न है कि संख्या 2.52 को जब भिन्न में लिखा जाए और निम्नतम पदों में समानीत किया जाए तो अंश तथा हर का योगफल है। देखते हैं भैया क्या होगा, एक एक करके समझते हैं क्या कह रहा है, क्या समस्या है इसको, ठीक है। जब संख्या 2.52 को भिन्न में लिखा जाए, तो सबसे पहले हम भिन्न में लिख लेंगे। 2.52 को भिन्न में लिखेंगे, तो भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक का भाग दे देंगे। एक का भाग दे देंगे, कोई इस पे फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे, जब ये दशमलव हटेगा तो जितने अंक पहले दशमलव था उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। क्लियर है इतना, क्लियर है। अब भिन्न में पहुंच गया, भिन्न में पहुंच गया, ठीक है। और निम्नतम पदों में, अब निम्नतम करना है यानी ये भी कटेगा, ठीक है। कटेगा कैसे, ये 252 है, ये 100 है, 2 से काटो चलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 छंग 12, ये यहाँ पे 2 पंचे 10, जीरो, ठीक है। निम्नतम करना है जितना कट जाए फिर ना कटे। 2 छंग 12 और 2 तिया 6, ये होगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। देखो और कटेगा, अब नहीं कटेगा, 63 बटे 25 आएगा। कितना आएगा, 63 बटे 25, ठीक है। तो हमने निम्नतम पद कर लिया, समानित किया है, तो अंश और हर का योग कितना होगा, अब इन्हें जोड़ देंगे। जो कराता रहे वो करते रहो, जो कहता रहे वही करते रहो। 5 3 8 और 6 2 8, 88। देखो भैया 88 कहीं उत्तर है, 88 उत्तर है, ठीक, जीत गए हम, ठीक है, जीत गए हम। ऐसे ही करना है प्रश्नों को, ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है। आगे गणित में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। हिंदी का एक पैराग्राफ हम हल कराएंगे जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह का आता है। सभी हम नहीं हल कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी अधिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। पहले आप पैराग्राफ पढ़ोगे, 4 पैराग्राफ आएंगे, हर पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है, हिंदी में 4 पैराग्राफ आएंगे, 4 ऐसे आएंगे और 5 हर पैराग्राफ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर नीचे वाले को उत्तर दे देंगे। बस शरीर को स्वस्थ या निरोग रखने में व्यायाम, ये हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं जिसको आपको और अच्छा लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर को स्वस्थ या निरोग रखने में व्यायाम का कितना महत्व है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, समझते हुए पढ़ेंगे। आज की भाग दौड़ से भरी जिंदगी ने मनुष्य मनुष्य थोड़ा इधर करें, मनुष्य को इतना इतना व्यस्त कर दिया है कि वह यह भी भूल गया है कि इस सारी भाग दौड़ का वह तभी तक हिस्सेदार है जब तक कि उसका शरीर भी स्वस्थ है। ये बात भी सही है। जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है, उपेक्षा मतलब उसका महत्व नहीं देता है, ठीक है, इनका मतलब भी समझते हुए चलेंगे। उपेक्षा करता है, वह अपने लिए रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु का दरवाजा खोलता है। वैसे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, स्वच्छ जल तथा शुद्ध वायु, संयम तथा नियमित जीवन
सभी कुछ आवश्यक है, किंतु इन सब में व्यायाम करने वाले व्यक्ति में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है कि अपने सारे शरीर पर उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, सारी शरीर पर अधिकार, अधिकार का मतलब ये हो गया कि उसे रोग वोग नहीं होता है। तो पहला प्रश्न क्या है, स्वास्थ्य के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ये ध्यान रखना है, नहीं है, नहीं है और लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, जो तो सही है बात, व्यायाम जरूरी है। स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य भागदौड़ भरी जिंदगी जी सकता है, हाँ ये बात सही है, शरीर स्वस्थ होगा तभी भागदौड़ भरी जिंदगी जी सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को संतुलित भोजन की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यही वाला उत्तर होगा, संतुलित भोजन की जरूरत है। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर को स्वस्थ रखने में किसका योगदान है? व्यायाम का बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य, शरीर को निरोग रखने में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। ठीक है, बड़ा महत्व किसका है, स्वास्थ्य का है या शरीर को? एक मिनट, हाँ देखते हैं। शरीर को निरोग रखने में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है, खान पान का बड़ा महत्व है, व्यायाम का बड़ा महत्व है, जलपान का बड़ा महत्व है। भाई निरोग कैसे रहेगा? तो निरोग रहने के लिए क्या करते हैं, शरीर में अद्भुत शक्ति आ जाती है व्यायाम से। ठीक है, अधिकार हो जाता है। शरीर को स्वस्थ या निरोग रखने में व्यायाम का कितना महत्व है, देखो ऊपर ही वाली लाइन में दिया है। तो क्या उत्तर होगा? व्यायाम का महत्व है बहुत ज्यादा। व्यायाम करने से व्यक्ति में अद्भुत शक्ति आ जाती है, देखो यहाँ पे लिखा था अद्भुत शक्ति आ जाती है। ठीक है, व्यायाम करने से, ये देखो अद्भुत शक्ति लिखा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अद्भुत। बहुत सरल आता है पेपर। ठीक है, घबराने की कतई कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मृत्यु का यहाँ विलोम शब्द क्या है? भाई मृत्यु का जीवन होगा। ठीक है, अनुच्छेद में प्रयुक्त उपेक्षा का अर्थ क्या? उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना। ठीक है, उपेक्षा का मतलब तिरस्कार करना। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो बेहद पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करें। जो आपके और साथी हैं उनको इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें। आगे और भी प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।